हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जे शंकर का बेल्जियम में ईयू लीडर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर सख्त तनकीद की। तो इसी बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक रिटोरिक था या फिर इसके पीछे कोई रीजनल सिक्योरिटी का भी हवाला है। तो जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, जैसे आपने देखा कि डॉक्टर जयशंकर ने वहाँ पर बात की, तो डॉक्टर जयशंकर ने ओपनली पाकिस्तान को एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म कहा। तो क्या आप क्या समझते हैं, ये क्या कोई डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का आगाज है या ये क्या है? देखें, दुआ बहुत शुक्रिया। देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बेल्जियम में ब्रसल्स में हैं और वो यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम की जो लीडरशिप है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। एक जी। बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसमें थोड़ी सी ये समझनी है कि डॉक्टर जयशंकर ने इस तरह की बातें पहले कभी नहीं की जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं। तो इससे मुराद ये है कि शायद डॉक्टर जयशंकर अब जो अपनी पार्टी की पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं आपको ये एक वीडियो हम देखते हैं, इसमें हमें पता चलेगा कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या बातें जो है वो कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो किस अल्फाज से याद कर रहे हैं। Okay. Well, I don't have anything particular to add to the first question, but to the second one, I'd like you to understand this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. आपने सुना, वो कह रहे हैं कि Thank you. इंडिया We टेररिस्तान। go for तो NHK. ये एक बेसिकली अप्रोच है जो इंडिया जो है वो अडॉप्ट कर रहा है और ये वो अप्रोच समझते हैं कि अगर हम ये अप्रोच जारी रखेंगे तो शायद हम एक ऑफेंसिव लाइन जो है वो अडॉप्ट कर सकेंगे और पाकिस्तान को ईयू प्रेसिडेंट के सामने कहना कि ये टेररिस्तान है, दिस इज नॉट पाकिस्तान। आपका क्या ख्याल है, अगर ये टेररिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खत्म कर देते? Exactly. Why shouldn't India close its high commission in Islamabad? में क्या ये हाई कमीशन क्या कर रहा है? फॉर एग्जांपल, इफ यू थिंक, आपने क्यों एक टेररिस्ट नेशन के साथ या एक टेररिस्ट मुल्क के साथ आपने ताल्लुकात अपने रखे हुए हैं? तो एक क्वेश्चन तो बनता है कि नहीं बनता? Exactly. ये आप देखें कि ये एक कितनी बड़ी बात है कि एक मुल्क का वजीर खारजा दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगा रहा है पाकिस्तान को दहशतगर्द, टेररिस्तान कह रहा है। ये वो जुबान है जो भारत के अंदर शायद गली मोहल्ले में लोग बोलते होंगे, लेकिन डॉक्टर जयशंकर को ये लफ्ज ईयू यूरोपियन यूनियन के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन में बोलना पड़ गया। तो इससे अब ये जो ईयू की टॉप डिप्लोमेट है, काजा कालस इनका नाम है, ये क्या सोचती होंगी कि व्हाट इज व्हाई डॉक्टर जयशंकर हैज टू डू दिस? Yes. So this is not India Pakistan, this is India terroristan. So पाकिस्तान, आपको पता है एक चीज बार बार कहता है, इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान एज ए स्टेट। इंडिया पाकिस्तान को एज ए स्टेट मानता ही नहीं है। इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान एक स्टेट है, इंडिया कहता है कि नहीं, इनकी कोई औकात नहीं है, ये कौन होते हैं, ये हमसे अलहदा हो गए और हमें ये आंखें दिखाते हैं, हम दुनिया को बताएंगे कि ये जो है वो दहशतगर्द हैं, ये फलाने हैं, ये धमखाने हैं। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग लाइक दिस। तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि इंडिया जो है, अगर वो पाकिस्तान को टेररिस्तान समझता है, ओके फाइन, इंडिया की मर्जी है, तो फिर किस चीज़ का पाकिस्तान से जो है वो लेन देन है, किस चीज़ की पाकिस्तान से ताल्लुकदारी है? Exactly. भाई पाकिस्तान से किस चीज़ की ताल्लुकदारी है? कोई ताल्लुकदारी पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए भारत की, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। आप ताल्लुकदारी खत्म कर दें पाकिस्तान से। और मजे की आपको बात बताऊं, ये अगर आप सुने, जो ईयू चीफ हैं उन्होंने जहां पे ये कहा है कि जी हम भारत के अंदर जो लोग, जिन लोगों की जानें गई, हम उनको कंडेम करते हैं, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने साथ क्या कहा है, उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान में लॉस ऑफ लाइफ हुआ है हम उसको भी कंडेम करते हैं।
रिग्रेट करते हैं। ये जरा सुनिएगा आप। Citizens in accordance with the international law. Minister Jaishankar, you and I were in close contact after the attacks. I regret the tragic loss of lives in India and Pakistan. The EU तो वो कह रही है ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ इन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो कह रहे हैं कि जो आपने पाकिस्तान में बंदे मारे हैं हमें उसका भी अफसोस है, और जो इंडिया के अंदर पाकिस्तान ने बंदे मारे हमला करके उसका भी अफसोस है, और पहलगाम का भी अफसोस है। दुनिया में क्या कोई एक मुल्क ऐसा था जिसने भारत को ये कहा हो कि हाँ जी जनाब आपको हक है, जो मर्जी करते रहे आप, यू हैव एवरी राइट, आपको हर किस्म का हक है? क्या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क था? जस्ट एक सवाल बनता है ना, मैं पूछूं इंडिया की लीडरशिप से, क्या दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा है? हम बुरे हैं, ठीक है, आपको हम बुरे लगते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि कोई और दुनिया में ऐसा मुल्क क्यों नहीं है जो ये यही कहता है जो आप कहते हैं? सो द क्वेश्चन देयर इज, इंडिया की पॉलिसी है पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, याद रखें। So there is a policy of isolation. जी और टेररिज्म जो है उसको ग्लोबल इशू ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल ग्लोबल इशू ट्रीट करना चाहिए। भाई हम तो मुतासर हैं टेररिज्म से, क्या पाकिस्तान का ये वर्जन नहीं है अभी के? पाकिस्तान जो है उसके अंदर 2500 लोग पिछले साल जो है उनकी जान चली गई, 2500 पीपल लॉस्ट लाइफ जस्ट लास्ट ईयर बिकॉज ये टीटीपी और जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं इन्होंने पाकिस्तान पे हमले किए। अगर देखें, और दूसरी बात, डॉक्टर जयशंकर और इंडिया कहते हैं जी हमने पाकिस्तान के साथ डीहाइफनेशन करनी है, जिधर जाते हैं पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, जिधर जाते हैं पाकिस्तान का जिक्र करते हैं। और आप सिर्फ एक चीज इमेजिन करें, वो जिधर जाते हैं पाकिस्तान का जिक्र करते हैं, लेकिन आप एक चीज नोट करेंगी कि इट हैज नेवर हैपेंड कि किसी एक मुल्क ने भी कहा हो कि ये ठीक कह रहे हैं, किसी एक मुल्क ने भी ये बात की हो कि ये ठीक कह रहे हैं, या इनका मौकफ ठीक है, या इनका वर्जन ठीक है, या हाँ जी हमें इसको जो है वो इस एंगल से देखना चाहिए। समझ रहे हैं? कोई भी नहीं कह रहा, किसी एक मुल्क ने भी नहीं कहा। आप बेल्जियम गए हैं तो आपको जिसे कहते हैं कि आपको वहां पे बेल्जियम इंडिया ताल्लुकात की बात करनी चाहिए ना कि आपको वहां पे किसी और चीज की बात करनी चाहिए। ठीक है ना जी, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनको समझना चाहिए। बेल्जियम इंडिया की बात करें, ना कि बेल्जियम पाकिस्तान की करें। तो बेल्जियम इंडिया की बात करें ना कि आप ये कहते रहेंगे जनाब आप पाकिस्तान को बीच में जो है वो लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान को आप जरूर डिस्कस करें, लेकिन पाकिस्तान से आपका लेना देना क्या है? आपने कारोबार आपने कहा हमने नहीं करना, आइसोलेट आप करने में नाकाम हुए हैं। क्या भारत पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हुआ है? एक सवाल बनता है ना। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि ठीक है हम जनाब बुरे हैं, दुनिया का और कौन मुल्क दूसरा जो कहता है पाकिस्तान बुरा है? कोई एक भी तो नहीं कह रहा। आप भी तो हद कर गई है। अब तो इंडिया की मजबूरी बन गई है ना कि जितना ज्यादा एक ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, आपको लगता है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं? कभी भी नहीं। अच्छा ये अब जा रहा है, अभी उन्होंने बेल्जियम में वहां पे मिले हैं, उनके आई थिंक अपने काउंटर पार्ट से मिले हैं। उन्होंने कहा जी 2016 में ब्रसल्स में अटैक हुआ था, और टेररिज्म जो है ना वो किसी एक कंट्री का मसला नहीं है। भाई टेररिज्म जो है वो सही कह रहे हैं कि किसी एक मुल्क का मसला नहीं है। ये बेल्जियम के जो काउंटर पार्ट हैं उन्होंने कहा है, जिसे कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं ना कि वो खुद बल्कि तनकीद कर रहे हैं, बेल्जियम के फॉरेन मिनिस्टर। वो कहते हैं अक्सर आपका जो मीडिया है ना वो उसको इंडिया पाकिस्तान इशू बना देता है, और दूसरा उन्होंने कहा आपका मीडिया अक्सर इस तरह दिखाता है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं डिफरेंट ममालिक को डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस जो हैं वो करने पड़ते हैं। सो यूरोप के अंदर भी लोग इससे मुतासर हैं। ठीक है ना जी। अब वो जयशंकर साहब कहते हैं जी टेररिज्म यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं करता। देखें, मैं मान जाऊं दुनिया का कोई दूसरा मुल्क इंडिया के हक में आवाज बुलंद कर दे, कोई दूसरा मुल्क, जस्ट वन कंट्री, और अगर नहीं कर पा रहा
तो फिर आप भी इस चीज को मान जाएं, आप भी इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि ऐसे मुमकिन नहीं है भाई, दिस इज नॉट हाउ इट इज पॉसिबल। ऐसी चीजें नहीं चलेंगी जैसे आप चलवाना चाहते हैं। आप अगर कहते हैं कि जी पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली आप डिक्लेयर कर देंगे, दुनिया नहीं सुनती, दुनिया आपकी नैरेटिव को नहीं मानती। मेरा तो जैसे कहते हैं ना ये मौकफ है। चीमा साहब, जैसे उनका ये कहना कि इंडिया वर्सेस टेरिस्तान, जिस पे आपने अभी काफ़ी जो है वो डिटेल से हमें बताया, तो ऑब्वियसली ये हमने देखा कि पाकिस्तान को एक कम्प्लीटली आइसोलेट करने का ही एक तरीका है, इस तरह का इंटरनेशनल फोरम्स पे इस तरह पाकिस्तान के लिए इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करना। तो डॉक्टर जयशंकर का जो ये बयान है, इसके बाद क्या पाकिस्तान को सिर्फ डिफेंसिव मोड में रहना चाहिए या फिर पाकिस्तान की तरफ से भी एक एग्रेसिव नैरेटिव रिस्पांस डेवलप करना चाहिए? ये अच्छा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना और जी। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, वो लार्जली फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी को अपने पॉलिटिकल स्पेस के अंदर नहीं लेके आते। आपने बड़ा कम देखा होगा कि हुकूमत और अपोजिशन फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करते हो। वो ज्यादा डोमेस्टिक इश्यूज डिस्कस करते हैं, इमरान खान, एंटी इमरान खान, प्रो इमरान खान, दिस दैट। ये इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये काम करता है, इंडिया ये चीजें करता है, इंडिया थोड़ी सी एक टफ लाइन लेता है। उनकी हुकूमत जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर आए तो उसको समझती है कि जी अब पाकिस्तान की खैर नहीं है, चाइना की खैर नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब ट्रंप साहब को जोर से जफ्फी डाल के तस्वीर बना लें तो वो कहे वाह जी वाह, हमारे अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान में थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान और देन पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है। हमें अगर ये इस तरह की हॉकिश एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे ना तो लोग कहेंगे आप क्या कर रहे हैं, व्हाई आर यू हॉक। पाकिस्तान को लोग कहेंगे, ऊपर से हम वो कहेंगे जी आप तो आईएमएफ से लोन लेना होता है, आप ऐसे ना करें, आप इकोनॉमिकली कमजोर मुल्क हैं, पॉलिटिकली पोलराइज मुल्क हैं, आपको क्या हक पहुंचता है ये कर। इंडिया करे, इंडिया इंडिपेंडेंट है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो क्या नाम है उसका जी पड़े हुए हैं, कुछ 600-700 अरब डॉलर हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम आपसे ज्यादा है, वो दुनिया में रेलिवेंट है, उनकी इकोनॉमी बेहतर है, उनको आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ता। तो आप ये हॉकिश लाइन नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान ये हॉकिश लाइन ले, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंजेस इसके लिए फिर सामने आ जाते हैं। पाकिस्तान वो नहीं कर सकता ये हॉकिश लाइन। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिशियंस हैं, और पिछले अगर आप देखें 4 साल, आज मैं एक इफ आई डोंट नो अगर हमारे पास वो वीडियो होती तो मैं शायद वो करता कि कहाँ पे पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा थे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उन्होंने बड़ी कोशिश की अमन के लिए, लेकिन इवन कि उन्होंने इस हद तक भी कोशिश कर दी अमन के लिए कि उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई साहब ठीक है, हम कश्मीर के मसले को थोड़ी देर के लिए साइडलाइन कर देते हैं, हम आपके साथ पहले बायलैटरल इश्यूज जो हैं वो बाकी हल कर लेते हैं, जो मुमकिन होगा, जो मुमकिन है, ठीक है ना जी। वो अब मैं आज एक प्रोफेसर साहब को अमेरिका में सुन रहा था, वो ये बात कर रहे कि जी पाकिस्तान के जनरल बाजवा ने अमेरिका को ये कंफर्म कर दिया था कि हम कश्मीर इशू को जो है वो साइडलाइन कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ ये कर रहा है तो इंडिया ने क्या पाकिस्तान को स्पेस दी है? कोई स्पेस नहीं। इंडिया ने कुछ स्पेस पाकिस्तान को नहीं दी। इंडिया ने कहा सॉरी हम आपको कोई स्पेस नहीं देंगे। इंडिया की जाने बुला, वो कहते हैं यार आप कौन है, हम क्यों आपकी मदद करेंगे। वो कहते हैं हम अपनी मर्जी करेंगे, आप जाएं यहाँ से भागें। तो वो पाकिस्तान को बहुत टफ लाइन दे रहे थे इंडियंस, अभी भी देते हैं। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये एक बहुत वो जिसे कहते हैं ना चंबे की बात है। मतलब मुझे तो ऐसे ही लगता है कि यार हाउ इज़ दिस पॉसिबल कि आप हमारे साथ इस तरह चीज़ ये कर सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये इस तरह पॉसिबल नहीं है और ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान और अगर पाकिस्तान ने इतनी आपको दी है, फेवर दी है, तो भाई आप भी थोड़ा सा फेवर करते पाकिस्तान, लेकिन कोई फेवर नहीं दी उन्होंने, किसी किस्म की कोई फेवर नहीं दी हमें। उल्टा हमारे लिए, हमारी लीडरशिप के लिए मसले पैदा हो गए।
سو وہ ہم اگر ہاکش لائن لیں, پچھلے آرمی چیف بالکل ہاکش لائن نہیں لینا چاہتے تھے. یہ آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں امن کی بات ضرور کرنی چاہیے لیکن پیس تھرو اسٹرینتھ, پیس تھرو اسٹرینتھ. وہ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ امن ضرور ہے لیکن پہلے اسٹرینتھ بھی ہونی چاہیے. ہمیں اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیفینس مضبوط ہوگا, ہم مضبوط ہوں گے تو وی کین ڈو اے لاٹ. تو میرا خیال ہے دیٹ از ویئر دیر از اے ڈفرنس. تو ہم چاہتے ہیں امن لیکن اس طرح نہیں جس طرح یہ ہمیں کہہ رہے ہیں یا کہا. چیمہ صاحب, جیسا ہم نے دیکھا کہ ویسٹ نے فی الحال ڈاکٹر جے شنکر کے جو اس طرح کے ٹیررستان والے بیان پر ایز سچ کوئی آفیشیل کنڈیمشن یا پھر پبلک ریبک جو ہے وہ نہیں دیا. ہم نے دیکھا کوئی سینئر آفیشیل نے اس طرح سے مطلب زیادہ تر نیوٹرل یا پھر ریسٹرین ٹون میں ہی ہم نے دیکھا ہے ویسٹرن میڈیا کو بھی. تو ویسٹ کا اس طرح سے جو ہے وہ کرنا, ویسٹ کی سائلنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اکنامک یا پھر اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ویلیوز دے رہے ہیں, اور اس طرح سے کرنے سے کیا ریجنل انسٹیبلٹی کو فیول نہیں ہو رہا؟ دیکھیں وہ کیوں آپ کی, دیکھیں ان کو پتہ ہے دو ملک ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں, چھوڑو جو کرتے ہیں کرتے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ وہ کیوں کنڈیم کریں گے. لیکن EU چیف جو ہے وہ ہنس رہی تھی, دیٹ واز سم تھنگ ویری, یہ دیکھیں نا وہ ہنس رہی ہیں, جب انہوں نے یہ کہا تو وہ ہنس پڑی. تو یہ دا پوائنٹ ہیئر از کہ شاید وہ ہنس اس لیے رہی تھی, شی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس فرام ڈاکٹر جے. وہ ڈاکٹر جے شنکر سے ایسا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ ڈاکٹر جے شنکر شاید ایسی بات کریں گے. وہ سمجھتی ہوں گی کہ ہی شوڈ ٹاک سم ان کو بات کرنی چاہیے لیکن اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو ایک ماحول ہے یا ایک جو جسے کہتے ہیں نا یہ لڑائی, وہ نہیں ان کو کرنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ دیٹ از سم, اس کو تھوڑا وقت لگے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ فی الحال ٹھیک ہے کوئی اس کو کنڈیم کرے گا. لیٹ پیپل ڈیسائیڈ, وہ پالیٹیشینز وہ ان کو پتہ ہے ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. جی بہت شکریہ چیمہ صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. دعا آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ, آپ اچھے اچھے سوال کرتی ہیں تو اچھے اچھے جو ہے ہم وہ جواب جو ہے وہ دیتے ہیں. تھینک یو.